हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत पुस्तकालय स्वचालन में पुस्तकालय के सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने CDS IS के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं सोल की, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। यह सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसका एक्रोनम इन्फ्लिबनेट है, ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। इन्फ्लिबनेट की स्थापना 1991 में UGC के एक स्वायत्त शासी केंद्र के रूप में हुई थी, अहमदाबाद में, गुजरात यूनिवर्सिटी में। उसका काम विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज़ और उच्च शिक्षण संस्थान है उनको नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ना और उन संस्थानों के पुस्तकालयों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना, विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम और पुस्तकालय के विकास के संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उनको कम दर पर, कम कीमत पर प्रोवाइड करवाना। उसमें ये जो सोल सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, भी उन्होंने कैलिबर प्रोग्राम के तहत सन 2000 में इसकी शुरुआत की थी। ये सॉफ्टवेयर बनाया था। ये सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पुस्तकालयों के साथ में छोटे स्तर के पुस्तकालयों में भी काफ़ी लोकप्रिय है, इसका उपयोग किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से विभिन्न विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो पुस्तकालय हैं उन पुस्तकालयों में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी मेन्यू आधारित सॉफ्टवेयर है, CDS/IS की तरह, और काफ़ी कम कीमत पर यह सॉफ्टवेयर पुस्तकालय खरीदते हैं और पुस्तकालय के जो भी काम होते हैं, पुस्तकालय मैनेजमेंट के जितने भी काम होते हैं वो इसके माध्यम से किए जाते हैं। सोल सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से 6 मॉड्यूल होते हैं, जिसे हम मेन्यू कह सकते हैं। उनमें एक्विजिशन, जिसे अधिग्रहण कहते हैं, कैटलॉग यानी सूचीकरण, सर्कुलेशन यानी परिसंचरण, सीरियल्स कंट्रोल यानी पत्र पत्रिका नियंत्रण, ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। ये 6 मॉड्यूल होते हैं। इन 6 मॉड्यूल के अंतर्गत इस सॉफ्टवेयर में काम किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है। भारत तथा विश्व की अनेक लैंग्वेज में इसको बनाया गया है, इसका सेटअप किया गया है। यह सॉफ्टवेयर यूनिकोड बेस्ड मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड है, जिसमें भारत समेत विश्व की अनेक भाषाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ यह मार्क 21 और AACR-221 फॉर्मेट पर आधारित है। इसका जो रिकॉर्ड है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो मार्क 21 और AACR-2 रिकॉर्ड पर आधारित है, फॉर्मेट पर आधारित है। यह फॉर्मेट कैटलॉगिंग के डिस्ट्रीब्यूशन में और उसकी कैटलॉगिंग करने में काम आता है। वर्तमान में इसका जो दूसरा वर्जन है वह 2009 में बनाया गया था। पहला वर्जन 2000 में बना था, उसके बाद में दूसरा वर्जन सोल 2.0 2009 में रिलीज़ किया गया था। और यह जो डाटाबेस मैनेजमेंट है वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट पर आधारित है। यह जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है पुस्तकालय का, वह रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित है, RDBMS। यह सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली है, MySQL लैंग्वेज पर काम करता है और विभिन्न जो जर्नल होती है, ई-बुक्स होती है, वर्चुअली और वीडियो के रूप में जो मटेरियल होते हैं उनका भी सपोर्ट करता है।
इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जितने भी होते हैं उन सभी का ये सपोर्ट करता है, सबको अपने में चला सकता है। साथ ही साथ डिजिटल लाइब्रेरी में भी इसका उपयोग किया जाता है और डिजिटल लाइब्रेरी से सीधा इसका संपर्क किया जा सकता है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह क्लाइंट सर्वर संरचना पर आधारित है, यानी एक मध्य में सर्वर होता है और उस सर्वर के द्वारा अनेक क्लाइंट, जिसे यूज़र्स या पुस्तकालय के कर्मचारी कह सकते हैं, वो इसके थ्रू काम कर सकते हैं। मतलब एक ही सर्वर पर बहुत सारे कर्मचारी काम कर सकते हैं, चाहे वो वायरलेस हो या फिर वो दूरस्थ हो। तो उस पद्धति पर आधारित है ये कंप्यूटर की क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर पर आधारित है और ये काफ़ी उपयोगकर्ता मित्रवत है। पुस्तकालय के कर्मचारी इसको आसानी से चला सकते हैं। यह विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को इन्फ्लिबनेट द्वारा अत्यल्प शुल्क में उपलब्ध कराया जाता है। यह मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर होने के कारण एक ही समय में बहुत से पुस्तकालय इसके डेटाबेस का उपयोग कर सकते हैं। मल्टी यूज़र यानी क्लाइंट सर्वर आधारित, सर्वर एक जगह पे है और इसके जो क्लाइंट यानी जो यूज़र्स हैं वो अलग अलग पुस्तकालयों में अलग अलग जगह पे हो सकते हैं और रियल टाइम उसका एक्सेस कर सकते हैं, अलग अलग उसको चला सकते हैं। इसका जो निर्माण किया गया है वो विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय है उसकी आवश्यकता के ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। जैसे इसको ग्राफिकल बनाया गया है, यूज़र इंटरफेस की सुविधा भी बनाई गई है। यूज़र इंटरफेस मतलब जो पाठक हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं पुस्तकालय के कर्मचारियों के साथ साथ। और इसके अलावा इसके जो फॉर्मेट्स हैं, जो स्टैंडर्ड यूज़ करता है, उन स्टैंडर्ड्स में मार्क 21 और कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। मार्क 21 कैटलॉगिंग के लिए है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है जो संचार व्यवस्था के लिए स्टैंडर्ड है। AACR2 वो भी कैटलॉगिंग का स्टैंडर्ड है। ISO 2709 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो मानक संख्या 2709 अंतर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित है और इसकी जो डेटा जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो 2709 ISO आधारित प्रमाणित है। और साथ ही साथ इसका जो सोल सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क PDF और वीडियो और डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध कराई जाती है इन्फ्लिबनेट संस्थान के द्वारा। साथ ही साथ मुफ्त में तकनीकी सहायता भी दी जाती है। जब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है तो इंस्टॉल करने में मुफ्त तकनीकी सुविधा इस इन्फ्लिबनेट संस्थान के द्वारा दी जाती है और इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इन्फ्लिबनेट द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो सोल 2.0 है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 2.0, जिसका उपयोग वर्तमान में किया जाता है। यह भारतवर्ष में सर्वाधिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। समय समय पर इसकी ट्रेनिंग इन्फ्लिबनेट द्वारा करवाई जाती है और उन ट्रेनिंगों के माध्यम से इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इन्फ्लिबनेट जो संस्थान है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, वह हमारे द्वितीय वर्ष में जब हम संस्थान पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, भारत में जो भी इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं उनमें उसका भी हम अध्ययन करेंगे। पुस्तकालय के विकास में, पुस्तकालय के नेटवर्किंग के विकास में और सभी पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए इन्फ्लिबनेट भारत सरकार का जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसका एक स्वायत्त शासी संस्थान है और इस संस्थान के द्वारा सोल सॉफ्टवेयर बनाया गया और उस सॉफ्टवेयर को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में उपयोग किया जाता है। आगे के वीडियो में हम सोल सॉफ्टवेयर के जितने भी मॉड्यूल हैं
उन मॉड्यूल को अलग अलग हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और ये हमारे जो पाठ्यक्रम है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम आगे की वीडियो में सोल सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल है 6 मॉड्यूल, उन मॉड्यूल के ऊपर हम चर्चा करेंगे।